चिल्ड्रन, जैसा कि कल हमने एक व्याकरण का विषय लिया था, समास लिया था। उसमें आपको मैंने प्रकार बताए, समास शब्द का अर्थ बताया और 6 प्रकार में से मैंने आपको जो है द्विगु समास की परिभाषा उदाहरण सहित बताई और गृह कार्य में मैंने जो आपको 3 जो है उदाहरण दिए हैं, आप उसको करके और मुझे व्हाट्सएप पे डालिएगा, जिससे कि मैं आप उसको करेक्शन कर दूँगी, ठीक है। और अपनी बुक्स भी आप सब खरीद लीजिए, क्योंकि मैं लेसन भी पढ़ाऊँगी पूरी तरह से, है ना। बुक आप लेके बैठेंगे अपने पास, जिससे कि हम आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि गद्यांशों के मैं प्रश्न साथ साथ कराती जाऊँगी, कथाक्रम के साथ साथ जिन पाठों का है वो बोर्ड की दृष्टि से वो मैं कराऊंगी, ठीक है। तो आज हम उसी समास को दोहराते हुए उसका दूसरा प्रकार आज हम समझाने वाले हैं। और दूसरे प्रकार का समास जो है वो है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। द का पैर में व, न, फिर द और व, द्वंद्व समास। यहाँ भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि समास शब्द अपने आप में ही जो है ये अर्थ स्पष्ट करता है कि शब्द कम से कम 2 होने चाहिए। कम से कम कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो जो समास के प्रकार हैं, वो भी जो परिभाषिक शब्द हैं, उनके भी दोनों शब्द जुड़े हुए हैं। भले ही छोटे से छोटा शब्द क्यों ना हो, वो अपने आप में 2 शब्दों को लिए हुए है। अब उदाहरण के लिए द्वंद्व समास है। अब यहाँ पे देखेंगे, इधर द्व दिया है और इधर फिर से द्व दिया है। द्व मैंने 2, फिर से द्व मैंने 2, है ना। 2 शब्द हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या आ गया? 2 और 2, ये क्या है? गिनती के शब्द है। किसके शब्द है ये? गिनती के। अब 2 और 2 कितने हो गए? 4। 2 और 2 कितने हो गए? 4। अब इसमें क्या है कि शब्द कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे, लेकिन 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या बनी द्वंद्व समास की कि जहां पर किन्हीं ऐसे 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ा जाए जो भाषा की दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर करते हो, एक दूसरे पर आश्रित हो, और भाषा में भी हर एक धर्म में, हर एक भाषा में वो उसी प्रकार से इस्तेमाल किए जाते हो, जैसे ऊपर नीचे, है ना। तो सब क्या कहते हैं? ऊपर नीचे, इधर उधर, यहाँ वहाँ, ठीक है। तो इन्हीं को 2 को जोड़ करके ही बोलते हैं। ये एक दूसरे के जो है आश्रित होते हैं, पराश्रित होते हैं, ठीक है। तो इनमें भी ऐसे ही शब्द आएंगे जो एक दूसरे के साथ उनका सामीप्य संबंध होता है। क्लियर हो गया। अब उदाहरण के लिए फिर से हम 3 कॉलम बनाएंगे। हर बार हर समास के आपको 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। पहला मैंने क्या समझाया था आपको? क्या समझाया था मैंने? पहला समस्त पद। समस्त का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। वो भले 2 हो, भले 3 हो, भले 4। और ये नियम ऐसा नहीं कि सिर्फ द्वंद्व समास में लागू होता है, ये किसी में भी लागू हो सकता है। शब्दों का कोई उसमें सीमा नहीं है, पर कम से कम कितने शब्द होने चाहिए? 2 शब्द होने चाहिए, ठीक है। तो अब जो जुड़ा हुआ हिस्सा है वो इधर आएगा, उसको क्या कहेंगे संस्कृत में? हम समस्त पद। क्या बोलेंगे हम इसको? समस्त पद। अब उस जो जुड़े हुए शब्द है, जुड़ा हुआ जिस जो 2 या 3 या 4 शब्दों को लेकर के एक शब्द, मुख्य शब्द बना हुआ है, अब उसको हम समझने के लिए, उसके अर्थ को समझने के लिए उसको अलग अलग करेंगे, है ना। तो जब अलग अलग करेंगे तो उसको हम बोलेंगे विग्रह। क्या बोलेंगे?
विग्रह। क्लियर हो गया? अब जो तीसरा है, अब तीसरा क्या है कि कौन सा शब्द किस नियम से, क्योंकि सबके 6 के 6 समास के नियम अलग अलग होंगे और वही नियम का पालन होगा। जैसे हमने कल द्विगु समास पढ़ा है ना, तो द्विगु समास में क्या था कि दोनों शब्दों को अलग कर देना है और अलग करके, क्योंकि पहला शब्द गिनती वाला और दूसरा उसके ऊपर आश्रित शब्द है, ठीक है। तो उसको क्या किया, जैसे पंच पात्र है शब्द, तो पंच अलग कर दिया, पात्र अलग कर दिया, दोनों का अपना स्वतंत्र अर्थ है ना। तो अब क्या हो गया, उसमें आनाम जोड़ देना। क्या जोड़ देना? आनाम। ये षष्ठी का बहुवचन है कि आनाम का अर्थ जैसे बाल का नाम, क्या होता है? बाल का नाम, बालकों का होता है ना षष्ठी में। तो अब उसमें अर्थ में आ जाएगा पंचानाम, है ना। तो पात्राणाम, अब पात्र में क्या आ गया? र आ गया, तो न होकर के क्या लग जाएगा? अना भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? अना, ट ठ ड ढ अना, उसका पंचम, ट वर्ग का पंचम वर्ण है। ठीक हो गया? तो आ जाएगा कि पंचानाम पात्रानाम, दोनों को आनाम आनाम जोड़ा, पीछे फिर जब क्या लिख देना हमको? समाहारा। क्या जोड़ देना हमको? समाहारा। ठीक है। अब इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह क्या होगा? हम शब्द अलग करते जाएंगे और उसके साथ च जोड़ते जाएंगे। जितने शब्द 2 होंगे तो 2 के साथ च आएगा, पहले शब्द के साथ भी च और दूसरे शब्द के साथ भी च आएगा। ठीक है। उदाहरण के लिए मैं कहती हूं राम लक्ष्मण। क्या शब्द है? राम लक्ष्मण। अब पीछे क्या है? औ की मात्रा है ना, तो राम अकारांत शब्द है, बालक की तरह चलेगा। लक्ष्मण अकारांत छोटा आ से खत्म हो रहा है, वो भी बालक की तरह चलेगा, है ना। तो क्या हो गया? क्योंकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, हम हिंदी तो पढ़ नहीं रहे, है ना। शब्द तो है, राम भी हिंदी का शब्द है, लक्ष्मण भी हिंदी का शब्द है, लेकिन हम शब्दों को देखते हैं कि शब्द अगर पुल्लिंग है तो पीछे विसर्ग लगा देते हैं। आ रहा है समझ? और अगर स्त्रीलिंग है तो आ की मात्रा लगा देते हैं, और अगर नपुंसक है तो म लगा लेते हैं उस शब्द के साथ, और वो शब्द संस्कृत का पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक बन जाता है ना। तो अब इसमें क्या देखो शब्द है कि एक राम है और एक लक्ष्मण है। क्लियर हो गया? देखो औ की मात्रा लगी। औ क्या है? बालका बालिकाऊ। बालका मतलब एक बालक, बालिकाऊ मतलब 2 बालक। तो इससे हमें औ से ये समझ आ रहा है इसमें कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं। कितने शब्द हैं इसमें? 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक राम है, एक लक्ष्मण है। अब मैंने राम ले लिया, राम एक ही है ना। तो क्या कर देंगे? इसके पीछे बिंदी लगा देंगे। अब नियम क्या कह रहा है? क्या लगाना है इसके बाद? च। क्या लगाना है? च। अब उसके बाद क्या है? लक्ष्मण है, औ नहीं बचेगा, औ नहीं होगा। औ तो ये बता रहा है कि 2 शब्द है, एक राम है और एक लक्ष्मण है। हम लक्ष्मण नहीं कहेंगे। क्या निकालेंगे इसमें से? लक्ष्मण। क्या निकाला? लक्ष्मण। ठीक हो गया? अभी तो हिंदी का शब्द हो गया है ना, संस्कृत में कैसे हो जाएगा? विसर्ग लग जाएगी। अब इसके साथ क्या लगना है? च। क्लियर हुआ सबको? ठीक है। तो अब हमने ये नियम किस कौन से समास में आ रहा है? द्वंद्व समास में। किस में आ रहा है? द्वंद्व समास में। तो हम उसमें नीचे लिख देंगे द्वंद्व। दा के पैर में व, फिर न, और दा के पैर में वो। क्या बन गया? द्वंद्व समास। क्लियर हो गया? अब इसके बाद और एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं। पितरऊ शब्द क्या है? पितरऊ। अब यहां पर आप देखेंगे, आप कहेंगे कि मैडम ये तो एक ही शब्द है, पितर शब्द है ना। लेकिन पितरऊ के पीछे मात्रा कौन सी लगी है? औ की, बड़े औ की। किसकी मात्रा लगी है? बड़े औ की। तो इसका क्या मतलब है कि ये पितर जो है 2 शब्द हैं,
हमें पितर शब्द का अर्थ जानना पड़ेगा। पितर शब्द का अर्थ है पालने वाले, पालन पोषण करने वाले। घर में हमारे को पालन पोषण करने वाले कौन है? हमारे सबसे हमारे नियरेस्ट कौन होते हैं? माता और पिता। कौन होते हैं? माता और पिता। क्लियर हो गया? तो अब हम ये नहीं लिखेंगे कि पितराचा पितराचा, नहीं, पितरों मतलब दो हैं, पहले है माता, दूसरा है पिता। तो कैसे आ जाएगा कि माता च, अब आप कहोगे मैडम यहाँ विसर्ग क्यों नहीं लगाए? क्योंकि माता आ से खत्म हो रहा है। माता किससे खत्म हो रहा है? आ से। तो किसकी तरह चलेगा? लता की तरह। लता में विसर्ग नहीं आती, एक वचन में, द्विवचन में आती है और बहुवचन में आता है। इज इट क्लियर? तो माता च और दूसरा पोषण करने वाला कौन है? पिता च। क्लियर हो गया? माता च पिता च। अब क्या हो गया? ये सब किस नियम से किया हमने? च नियम से। किस नियम से हमने किया? च नियम। पहला नियम हमने क्या पढ़ा था? आनाम आनाम समाहारा द्विगु समास। समझ आ रहा है सबको? ठीक है। तो अब हमने ये कौन सा नियम है? द्वंद्व। हमें बार बार लिखना पड़ेगा। जितने भी उदाहरण आएंगे हमको ये तीनों पोजीशन निकालनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? अब और देख लेते हैं। हरी हरो, हरी हरो। अब इसमें देखेंगे, इसमें कौन कौन से शब्द दो लगे हुए हैं? एक हरी है, एक हर है। एक हरी है और एक हर है। हरि का अर्थ क्या है? भगवान। और हर मीन्स उसकी सेवा करने वाला, उसका सेवक, ठीक है, उसका भक्त। ठीक है। तो दो शब्द हो गए, हरि हरो। तो पहला शब्द क्या है? हरि। अब हरि किसकी तरह चलेगा? हरि किसकी तरह चलेगा? बालक की तरह चलेगा क्या? बालक की तरह नहीं चलेगा। उसके वो क्योंकि ई से खत्म हो रहा है। कितनी ई से खत्म हो रहा है? छोटी ई से। किससे खत्म हो रहा है? छोटी ई से। तो जो हमारे शब्द रूप होते हैं वो मात्राओं के आधार से, कारण से अलग अलग उनमें चिन्ह प्रयोग होते हैं। समझ आ गया? तो अब हरि जो है मुनि की तरह, मति की तरह चलेगा, तो उसमें कहा जाएगा विसर्ग। क्या आएगी? विसर्ग। हरि ही च। अब ये हरो नहीं है शब्द, अब क्या बचा? हर। क्योंकि ओ की मात्रा जो लगती है, इससे हमें ये पता चलता है कि शब्द हमारे कितने हैं? दो हैं। कितने शब्द हैं हमारे? दो हैं। तो हरि च हरः च। क्लियर हो रहा है आपको? अब कौन सा नियम लागू किया हमने? किसका नियम किया? छ का। छ किसका नियम है? द्वंद्व समास का। किसका नियम है? द्वंद्व समास। तो हम लिख देंगे द्वंद्व समास। क्लियर हो रहा है सबको? किसी को अगर डाउट हो, किसी प्रकार से क्वेरी हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आप मेरे को अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, लिख करके भेज सकते हैं। लेकिन आप अपनी किताबों में ज़रूर देखिएगा। किताबों के पीछे व्याकरण कोष्टक होता है ना? तो आप उसमें एग्जाम्पल ज़रूर देखिएगा। एक्स्ट्रा और हैं तो उनको आप समझिएगा। ठीक है? नहीं समझ आए तो हमसे पूछिएगा। ठीक है? अब इसी तरह से अब जो है और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब क्या आ गया देखो? राम लक्ष्मण भरता। ठीक है? कितने शब्द दिख रहे हैं? राम और लक्ष्मण ऊपर आया था, दो, और
इसमें भरत भी ऐड हो गया, 3 ऐड हो गए ना। तो हमारे व्याकरण में क्या है कि संस्कृत व्याकरण में क्या है कि जो वचन है इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल, हिंदी में एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में क्या होता है, एक व्यक्ति के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और 2 से ज्यादा के लिए क्या आता है, बहुवचन। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें शब्द कौन कौन से हैं। राम पुल्लिंग है, लक्ष्मण पुल्लिंग है और भरत पुल्लिंग है ना। तो बाल का एक वचन, बालकऊ द्विवचन और बाल कहा आदि मात्रा और विसर्ग लग गई तो क्या हो गया कि 2 नहीं है, अब इसके अंदर 3 है। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। वो सारे के सारे किस में आएंगे, बहुवचन में। एक वचन में केवल 1, द्वि में केवल 2 और बहु में कि 2 से कितने भी अधिक हो उसमें जो है वो बहुवचन में आ जाएगा। अब नियम क्या लेना है हमको, च लगाना है। क्या लगाना है, च। अब एक एक का नाम, पहला नाम क्या है, राम। पहला क्या है, राम। तो संस्कृत में क्या, क्योंकि एक वचन है, अकेला है तो रामः। फिर हो गया च। अब दूसरा क्या है, लक्ष्मण। दूसरा क्या है, लक्ष्मण। तो आ जाएगा लक्ष्मणः। फिर से क्या लगेगा, हर शब्द के साथ 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, इन सब शब्दों को अलग करते जाना है और मात्रा के अनुसार ई से है तो उसमें अगर विसर्ग आ रही है तो डाल देनी है, आ से है विसर्ग नहीं आई तो नहीं डालनी, क्योंकि शब्द रूपों के आधारित होता है, ये चिन्हों के आधारित होता है। तो लक्ष्मण च, अब उसमें कौन बचा, भरत। ये आदि मात्रा और विसर्ग नहीं ली जाएगी, ये तो इसलिए लगी कि इसके अंदर, इस एक शब्द के अंदर कितने शब्द निहित हैं, 3। कितने निहित हैं, 3 जुड़े हुए, निहित मतलब जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब आ गया भरत। तो भरतः, देखो सबके साथ आया शब्द, राम के साथ आया, लक्ष्मण के साथ आया और भरत के साथ आया। तीनों जो है पुल्लिंग शब्द थे और एक वचन के शब्द थे और तीनों में ही विसर्गे लग गई। अब समास का नाम क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। अब आप जो है इन सभी एग्जाम्पल को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और जो है मैं 1-2 एग्जाम्पल और दे देती हूँ, उसको करके देखेंगे। गृह कार्य में आप उसको खुद करके देखेंगे। ठीक है, ये आपका जो है, ये आपका गृह कार्य है, ये आपने इसको बनाने हैं, कोशिश करने हैं और कोशिश करने के बाद जो है इनको क्या है कि याद भी करना है, समझना भी है। ठीक है, क्योंकि फिर भी इसके अंदर जो है आपको कोई डाउट रहे तो वो आप मुझसे पूछ लेंगे और अपनी किताबें जरूर खरीद लीजिए। ओके।